दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद। साथियों, आज हम बात करेंगे, अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करना चाह रहे हैं या आपने डेयरी फार्मिंग अभी कर रखी है, तो एक औसतन जो गाय है उसका जो अपना रोज़ का खर्चा है वो कितना है और कितना हम एक गाय से प्रॉफिट कमा सकते हैं। साथियों, ये जो गाय हम जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, इसका वज़न है 6 क्विंटल 600 किलो, और जो दूध की मात्रा है वो है 25 लीटर प्रतिदिन। तो साथियों, ये जो गाय है जिसका 6 क्विंटल वजन है, 25 किलो वजन है, इसका टोटल ड्राई मैटर इंटेक है वो रहेगा 19.5। शुष्क पदार्थ का जो इंटेक है वो 19.5 रहेगा। इस गाय को हम 400 ग्राम प्रति किलो दूध के हिसाब से अगर फीड देते हैं तो वो 10 किलो फीड इस गाय को 24 घंटे में ज़रूरत रहेगी। फीड देने के बाद में जो ड्राई मैटर इंटेक इस गाय का ज़रूरत है उसमें हम 2 किलो तूड़ी देंगे, और अगर 30% ड्राई मैटर साइलेज में है, अगर हम साइलेज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस गाय को 30 किलोग्राम साइलेज प्रतिदिन ज़रूरत रहेगी। तो साथियों, 19.5 किलोग्राम ड्राई मैटर को कंप्लीट करने के लिए इस गाय को दूध के हिसाब से हमने 10 किलो फीड डाली है, 2 किलोग्राम तूड़ी दी है, और 30 किलो साइलेज दिया है जिसमें 30% ड्राई मैटर है। साथियों, 10 किलो फीड की कीमत 31 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से 310 रुपये, तूड़ी की 12 रुपये के हिसाब से 6 रुपये के हिसाब से 12 किलो 12 रुपये, और जो साइलेज है उसके 3 रुपये के हिसाब से अगर हम कीमत डालें तो ये हो गया 90 रुपये का साइलेज। अगर आपका घर का आपने साइलेज बनाया है तो 3 रुपये के आसपास में आपको वो पड़ेगा। मार्केट का अगर आप लेंगे तो साइलेज आपको 6 रुपये के आसपास में पड़ने वाला है। तो साथियों, 90 रुपये का साइलेज, 12 रुपये की तूड़ी और 310 रुपये का हमने जब इस गाय की खुराक ड्राई मैटर इंटेक पूरा करने के लिए दी है तो वो हो गया 412 रुपये की। प्लस में हमने इसमें 15 रुपये का मिनरल मिक्सर ऐड किया है, 10 रुपये की हमने जो मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ किया, और 10 रुपये का हमने इसमें लाइव ईस्ट यूज़ किया है गाय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो साथियों, जो टोटल कीमत इस गाय की खुराक की प्रतिदिन होगी वो करीब करीब 450 रुपये हम कंसिडर कर सकते हैं। 25 किलो के हिसाब से ये जो गाय दूध का उत्पादन कर रही है, और इसका दूध की हम औसतन कीमत अगर 37 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से देखें, तो ये गाय आपको 30 दिन में करीब करीब 27,750 रुपये का दूध की जो वैल्यू है इस गाय से आपको मिलेगी। 450 रुपये के हिसाब से 30 दिन में इस गाय पे जो खर्चा रहेगा वो अपना रहेगा 13,500 के आसपास में। तो साथियों, अगर हम दूध की कीमत माइनस में गाय के राशन की जो कीमत है वो अगर माइनस करते हैं तो अपने पास में एक गाय से 14,250 रुपये का जो ग्रोस इनकम है वो अपने पास में है। मतलब ग्रोस इनकम क्या, इसमें आपने जो आपका बिजली का खर्चा है, आपकी जो लेबर कॉस्ट है, आपकी मशीनरी की कॉस्ट है, वो आपने अभी माइनस नहीं करी। तो ग्रोस इनकम इस गाय से आपको होगी 14,250 रुपये। तो साथियों, अगर हम गाय को बात करें भी, गाय का राशन आपने जो दिया है वो गाय कितने किलो दूध का खुराक उसने खा ली, 450 रुपये अगर 37 रुपये के हिसाब से हम डिवाइड करते हैं तो ये गाय करीब करीब 12-13 लीटर रुपये का 12-13 लीटर दूध की कीमत का तो खर्चा इस गाय ने अपने ऊपर कर लिया है। तो मोटा मोटा मान के चलो 12 से 13 लीटर जितने दूध की कीमत थी वो खर्चा गाय की राशन पे हमने किया है। अगर साइलेज की कीमत 6 रुपये के हिसाब से आप अगर जोड़ते हैं तो उसमें जो फिर आपका 2-3 किलो दूध है जो और बढ़ जाएगा। तो मतलब 17 करीब करीब 16-17 लीटर का खर्चा गाय के ऊपर आप कर चुके हैं। अब साथियों, अगर आपने डेयरी फार्म रखा है और 20 किलो दूध आप गाय से ले रहे हैं तो आप उस गाय से प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। एचएफ गाय के लिए खास तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर आप साइलेज नहीं लेके आते हैं तो एचएफ गाय आपको दूध नहीं देगी, बीसीएस कम हो जाएगा, गैबिन नहीं होगी, तो फिर वो गाय आपके लिए लाइबिलिटी होगी, एसेट नहीं होगा। आपकी गाय पे आपका खर्चा है जो बढ़ रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपका साइलेज भी आपने खरीदा है तो मोटा मोटा आप मान के चलो 17-18 लीटर की जो दूध की इनकम थी वो आपको गाय पे लगानी पड़ेगी। और अगर आपने गाय के राशन पे खर्चे में कटौती करी तो गाय आपको फिर रिपीट ब्रीडिंग की समस्या दिखाएगी, मेस्टाइटिस की समस्या हो जाएगी। रिपीट ब्रीडिंग की अगर समस्या है तो गाय आपके डेयरी फार्म पे खड़ी है, दूध नहीं दे रही है, आप उस पर खर्चा किए जा रहे हैं।
तो ब्रेक इवन अगर आपका कहाँ पे आएगा, 17-18 लीटर पे आता है। अगर साइलेज घर का है तो ब्रेक इवन कहाँ पे आएगा, 12-13 किलो पे ब्रेक इवन आ जाएगा। मतलब 12-13 लीटर का जो खुराक है वो गाय खा चुकी है। अब साथियों, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखने वाली बात है कि गाय के खुराक पे खर्चा अगर आप जितना अच्छा खर्चा करेंगे, वो गाय आपको उस खर्चे को ज़्यादा मैग्नीफाई करके, ज़्यादा बढ़ा के आपको रिटर्न देगी। तो गाय पे जो आप राशन पे अगर कटौती आप राशन पे करते हैं तो दूध लंबे समय तक नहीं मिलेगा, रिपीट ब्रीडिंग की समस्या आएगी। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो हम ये देख रहे थे भी गाय कितने किलो दूध का खर्चा कर रही है। तो 12-13 किलो दूध का खर्चा गाय अगर कर रही है, अगर आपका साइलेज घर का है, और करीब करीब 16-17 लीटर दूध का खर्चा गाय कर रही है अगर आप साइलेज बाहर से खरीद के लेके आ रहे हैं। अब साथियों, अगर आप और जैसे मान के चलो आपने गेहूं का हे इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो फिर जो खर्चा है और थोड़ा बढ़ जाएगा, उसके हिसाब से फिर दूध भी गाय का बढ़ेगा। तो साथियों, अगर आप एचएफ गाय रखी है आपने, तो उसमें आपको गाय का राशन बहुत अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। गाय के राशन में औसतन आपको जो कैलकुलेशंस है वो करनी चाहिए इस हिसाब से। साथियों, हमने अभी तक देखा कि जो गाय है वो मोटा मोटा आप मान के चलो, अगर 25 किलो की गाय है, 6 क्विंटल की गाय, तो आपको ग्रोस इनकम मतलब लेबर की सैलरी के उसको अगर हम छोड़ देते हैं, बिजली के बिल को छोड़ देते हैं, तो एक गाय से आप मोटा मोटा 14,000 रुपये के आसपास में कमा सकते हैं। अगर इसमें थोड़ी और डिडक्शन अगर हम करते हैं तो आप मोटा मोटा मान के चलो 10,000 रुपये के आसपास में गाय आपको शुद्ध मुनाफा देती है। और अगर आप प्रति गाय एवरेज दूध की एवरेज बढ़ा लेते हैं, 25 की बजाय अगर आप 27-28 आपके फार्म पे एवरेज जो मिल्क यील्ड है अगर गाय कर रही है, 10 गाय हैं, 280 लीटर दूध है, 28 की एवरेज होगी, तो आपका प्रॉफिट और बढ़ जाएगा। तो हमें उस चीज़ पे फोकस करना है भी 1 किलो दूध हर एक गाय से कैसे हम बढ़ाएं। वो सारी चीज़ें अगर आप कंसिडर करेंगे भी, एक गाय आधा किलो दूध और बढ़ा दे, 1 किलो दूध और बढ़ा दे, तो आपकी जो हर्ड की एवरेज है वो अच्छी हो जाएगी। 20 गायें आपने रखी है तो आपका फोकस होना चाहिए कि 20 गायों से हम अगर 25 लीटर दूध एवरेज ले रहे हैं तो कैसे 26 लें, कैसे 27 लें, कैसे 28 लें। प्रति गाय एवरेज दूध अगर आप बढ़ा लेते हैं तो आपके डेयरी फार्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ेगी, सस्टेनेबिलिटी भी आपके डेयरी फार्म की बढ़ेगी। तो साथियों, एक कैलकुलेशन थी गायों के खुराक पे कितना खर्चा हम कर रहे हैं, कितने पे गाय ब्रेक इवन पे है, कितने दूध का खर्चा गाय खुद इस्तेमाल कर रही है। तो ये सारी चीज़ें थी। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, थैंक यू।